आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। अरे कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अरे फसल हमारी बहुत तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खरगोन में भी किसान संघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। किसान हित की बात पर सभी पार्टियां वोट बटोरने में लगी हुई हैं। दूसरी ओर किसानों के साथ दुराचार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके विरोध में किसान अब सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की तैयारी में दिख रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कानून लाकर किसान हित की बात कही जा रही है, जबकि व्यवस्था को लेकर किसान उसे काला कानून बता रहे हैं। इसी के चलते किसान हित की बात पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष एवं पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे, जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिससे किसानों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। खरगोन जिले के किसान महासंघ ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करके उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान संघ ने बताया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उसे वापस लिया जाए। वहीं किसान विरोधी नीति को खदेड़ते हुए संघ ने दिसंबर में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है, जो सरकार के लिए चुनौती भरा विषय माना जा रहा है। जय हिंद। काला कानून केंद्र सरकार ने कोरोना काल के उसमें एक 3 काला कानून जो किसान विरोधी कानून है उसको लागू कर दिया। एक उसके विरोध में हमारे किसान भाई दिल्ली गए, हमारे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे जो संगठन के सारे मध्य प्रदेश के जो मजदूर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जितने लोग हैं, इन्हें दिल्ली में गुरुद्वारे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी ये मांग है कि किसान अपनी मांग को लेकर अगर दिल्ली जा रहा है तो उन्हें ये सरकार दबाती क्यों है? कानून के जरिए क्यों दबाती है? सरकार आखिर किसानों से डरती क्यों है? जब सरकार ही वादे करती है और सरकार किसानों के वादों को निभाती क्यों नहीं है? हमारे कृषि मंत्री, कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें हमारे कृषि मंत्री इतना झूठ बोल रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसान की फसल बिक रही है। मैं ये कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका एक भी व्यक्ति, आपके कार्यकर्ता, आपके एक भी व्यक्ति, आपके सरकार का नुमाइंदा कोई भी है खरगोन मंडी में आके कह दे कि समर्थन मूल्य पर किसान की फसल बिक रही है, तो हम आप टीवी डिबेटों में झूठ बोलते हो। आप देश के कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं कि 2022 तक आय बढ़ा देंगे। कैसे आय बढ़ेगी? आप ये तो बताएं कि किसानों को 1850 रुपये की मक्का 1200 रुपये में खरगोन मंडी में बिक रही है। किसानों का कपास जो समर्थन मूल्य से काफ़ी कम बिक रहा है, अभी सीसीआई काफ़ी कम खरीदी कर रही है, सीसीआई साठगांठ करके खरीदी कर रही है। तो कैसा कृषि मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? और किसानों के बलबूते पर हम किसान भाइयों ने उन्हें वोट इसलिए दिए कि किसानों का हित करेंगे, लेकिन न जाने क्यों अभी फिलहाल में सरकार बनी, हमारे शिवराज सिंह जी अब किसानों की बात ही नहीं करते। जो कहते थे 2100 में तो मैं मिट्टी खरीद लूँगा, अरे 1400 और 1500 रुपये में किसान का आज गेहूँ बिक रहा है। 2100 में मिट्टी खरीदने वाले आज बोल नहीं रहे। हमें कभी कांग्रेस समर्थित बता देते हैं, कभी हम कांग्रेस का विरोध करें तो कांग्रेस वाले हमें भाजपा समर्थित बता देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसान के हित की बात करते हैं, 130 करोड़ जनता का पेट भरने वाले किसान अगर अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका जनता समर्थन करना चाहिए। सरकार ने भी उनकी बात को समझना चाहिए कि वास्तव में किसान परेशान है, तो उनको समझना चाहिए। आप किसी अन्य मुद्दों पे भटकाते हो। बड़े बड़े चैनल की मैंने डिबेट में देखी, बड़े बड़े चैनल उन्हीं के राज्यसभा सांसद वगैरह के चैनल है, और उनमें किसानों को कभी गुंडा बता देते हैं, किसानों को कभी बदमाश। ये तो गुंडे हैं, असली किसान खेतों में। अरे भैया, किसान खेतों में भी और किसान सड़कों पे भी और किसान दिल्ली में भी है। सिंधिया जी कहते थे कि मैं हमेशा किसानों के साथ हूँ, जब कांग्रेस में थे जब भी और आज बीजेपी में आ गए जब भी, लेकिन अब किसानों के हित में कभी कोई वही मैं ये कह रहा हूँ कि सिंधिया जी ने कहा था कि मैं कांग्रेस छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ कि कांग्रेस ने किसानों को किया गया वादा पूरा नहीं किया। तो अब सिंधिया जी क्यों चुप बैठे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अब सिंधिया जी चुप है, मुख्यमंत्री जी चुप है, और अगर किसान अगर इस चीज़ को अगर अपनी बात उठाता है तो किसानों को कांग्रेस ही घोषित कर दिया जाता है। अब आपकी आखिरी अगर मांग नहीं मानी गई तो आगामी आपका क्या रहेगा? अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो खरगोन में दिसंबर में बहुत ही उग्र आंदोलन होगा, जिसमें कृषि मंत्री जी का पुतला जलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री जी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री अगर 3 काला कानून वापस नहीं लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाया गया, तो दिसंबर में पूरे खरगोन जिले के किसान एक एक घर से किसान आएगा और कृषि मंत्री जी और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का पुतले का दहन होगा। उसमें फिर हम भले जेल जाएं या कुछ भी हो।
क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है धीरज मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष। आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।